कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो ये हम मैट्रिक्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, हर बार कह रहा हूँ, हर क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि पिछली वाली क्लास जरूर देख लें, जिसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जितनी भी अभी तक मैट्रिक्स की क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो देखिए वैसे तो क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 तक है, लेकिन सबसे पहले हम 21 से स्टार्ट करेंगे। 19 और 20 हम एंड में करेंगे, दोनों का सेम पैटर्न है। तो सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3 और 2 5 मैट्रिक्स हैं, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड 5 मैट्रिक्स है। तो ठीक है, लिख लेते हैं एक बार। भाई एक्स जो मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या है? तो आपने कहा 2 क्रॉस एन, ओके है, ठीक है। इसी तरह से वाई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस के, ओके। जेड जो मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस पी। W जो मैट्रिक्स है, ऑर्डर है n क्रॉस 3, और P जो मैट्रिक्स है दैट इज ऑर्डर इज P क्रॉस K। अब वो कह रहा है कि PY और WY के लिए रिस्ट्रिक्शन आपको बतानी है कि क्या रिस्ट्रिक्शन होंगी जिससे ये डिफाइंड हो जाएगा। और डिफाइंड क्या हो जाएगा? PY प्लस WY जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी? डिफाइंड हो जाएगी। अब डिफाइंड करने के लिए एक बात समझो, जरा ध्यान से समझना कि जो P है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो हमने सबसे पहले P मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा। P मैट्रिक्स का ऑर्डर है P क्रॉस K, P क्रॉस K, ओके, ठीक है। Y मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या है? तो आपने कहा 3 क्रॉस K, ओके, ठीक है। प्लस W मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो n क्रॉस 3, ठीक। और Y जो मैट्रिक्स है ऑर्डर कितना था? 3 क्रॉस K, 3 क्रॉस K। अब एक बात समझो, जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो क्या कंडीशन होती है? कंडीशन सिंपल से ये होती है कि इन दोनों का ऑर्डर, ये दोनों क्या होने चाहिए? बिल्कुल सेम होने चाहिए। यानी कि K को क्या होना पड़ेगा? 3 होना पड़ेगा। K को 100% क्या होना पड़ेगा? 3 होना पड़ेगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या होता है? ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, यानी कि इसकी रो और इसका कॉलम। तो ऑर्डर होगा P क्रॉस K, ओके, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, डिफाइंड है n क्रॉस K। रिजल्टेंट जो आएगा वो n क्रॉस K आएगा। अब दो मैट्रिक्स हमने ऐड करी है। ऐड होने का मतलब है कि ये दोनों ऑर्डर क्या होंगे? सेम होंगे। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी मैट्रिक्स क्या होती है? डिफाइंड होती है। सेम होने का मतलब है, सिंपल सी बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां से कि जो P है वो n के इक्वल है, और जो K है वो तो यहां से दिख ही रहा है किसके इक्वल है? K के इक्वल। K की वैल्यू क्या है? 3, यानी कि K तो 3 होना चाहिए और P और N आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो P और N इक्वल होने चाहिए और K होना चाहिए 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि K की वैल्यू 3 होनी चाहिए। जब K की वैल्यू 3 होगी तभी ये डिफाइंड होगा, और अगर ये डिफाइंड होगा तो रिजल्टेंट जो आएगा वो ये ऑर्डर आएगा। और ये दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए? सेम ऑर्डर के होने चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब है कि P N के इक्वल होगा और K के इक्वल है। K तो K के इक्वल है, K की वैल्यू 3 होगी और P और N आपस में क्या होगा? इक्वल। और ऐसा किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 21 था ये, 22, अब आ जा रहे हैं 22 पे। सेम उसी का है, सेम ही क्वेश्चन है, बस इस बार कंडीशन थोड़ी सी अलग बतानी है हमने। तो हमने कहा कि 7x माइनस 5z, ओके। इस मल्टीप्लिकेशन का इस 7 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर को कुछ नहीं चेंज करेगा ये, ठीक। तो हमने कहा कि x का ऑर्डर क्या है? भाई x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n, माइनस z का क्या ऑर्डर है? तो z का थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 क्रॉस p, ओके। सब्ट्रैक्शन होने के लिए इन दोनों ऑर्डर का क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। सेम होने का मतलब 2 2 के इक्वल है, तो n किसके इक्वल होना चाहिए? p के इक्वल होना चाहिए, n होना चाहिए p के इक्वल। अच्छा, वो कह रहा है कि f n इक्वल टू p देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। p के इक्वल है यानी कि या तो ऑर्डर 2 क्रॉस n है या ऑर्डर 2 क्रॉस p है। दोनों आपस में इक्वल है ना, ये दोनों तो इक्वल है, ठीक है। ऑर्डर सेम होना चाहिए जब सब्ट्रैक्शन होगी। तो इसका मतलब 2 2 के इक्वल है, तो n और p आपस में इक्वल है, यानी कि ऑर्डर या तो 2 क्रॉस n हो सकता है या 2 क्रॉस p हो सकता है, क्योंकि दोनों बातों का मतलब क्या है? सेम है। तो 2 क्रॉस n, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता ना, p इंटू 2 नहीं। हाँ, अगर ये 2 इंटू p होता तो ये भी करेक्ट होता, तो मल्टीपल आंसर क्या हो सकते थे? करेक्ट हो सकते थे। तो उम्मीद कर रहे हैं ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, 19 20, अच्छा 22 ही हैं, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इजी है, ताकि धीरे धीरे हम लेवल बाय लेवल बढ़ाएंगे। पहले थोड़ा सिंपल, फिर उससे थोड़ा सा मुश्किल। जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके 20 के करने के बाद करेंगे। तो आइए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20।
अब देखो ध्यान से देखो जरा, इस क्वेश्चन को पढ़ो, पहले स्टेटमेंट को समझना जरूरी है, बस स्टेटमेंट ही बनानी है, बाकी तो क्वेश्चन हो गया। कहता है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। केमिस्ट्री की कितनी बुक हैं? अगर मैं केमिस्ट्री की बुक के बारे में बात करूं तो आपने कहा केमिस्ट्री की बुक है 10 डजन, ठीक। फिजिक्स की कितनी बुक हैं? तो हमने कहा कि 8 डजन, डजन में बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स की बुक कितनी है? हमने कहा 10 डजन। सेलिंग प्राइस, इनका सेलिंग प्राइस क्या क्या है? अगर मैं एक केमिस्ट्री बुक की बात करूं तो 80 रुपीज़ है, ठीक, ओके। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स की एक बुक की सेलिंग प्राइस कितना है? 60 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस कितना है? 40 रुपीज़, ठीक। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा से आपने ये बताना है कि फाइंड द टोटल अमाउंट, आपको टोटल अमाउंट बतानी है। द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स, जब वो सारी बुक्स को सेल कर देगा तो बुक शॉप का जो ऑनर है, यानी कि जो भी वो दुकानदार है, उसको कितना पैसा मिलेगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, सिंपल सी बात है। मैं अगर कहूं कि मैंने 5 बुक ली है, कितनी बुक ली है? 5 बुक ली हैं, एक बुक 3 रुपीज़ की है, तो टोटल खर्चा कितना बना? मैं 5 3 50, है ना। सिंपल इन दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। ये मेरी आर्टिकल्स है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, और ये उनका क्या है? सेलिंग प्राइस है। यानी कि टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो एक मैट्रिक्स हमने किसके लिए बना दी? एक मैट्रिक्स हमने बना दी इसके लिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के लिए। इसको मैं दे रहा हूं ए मैट्रिक्स, ए नाम दिया, 10 8 एंड 10, ठीक है। ये आर्टिकल्स हो गए हमारे पास, ठीक। एक मैट्रिक्स हमने बी बनाई जिसमें हमने कहा कि सेलिंग प्राइस की है वो बुक 80 60 एंड 40। प्राइस को हमने इस तरह से रखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऐसे रखूँगा, अगर मैं अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई नहीं होएगा, यानी कि मैं इस वाली मैट्रिक्स को ऐसे नहीं रख सकता, तो इसको भी हमें कैसे रखना पड़ेगा? ये गलत रखिए या ये गलत रखिए, आपको ये बताना है। ध्यान से सुनो। अब एक बात बताओ, मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं या बी को ए से मल्टीप्लाई करूं? अगर मैंने इस तरह से रखा है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या बोलती है? इसका ऑर्डर क्या है? तो आपने कहा 3 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर क्या है? तो आपने कहा 1 क्रॉस 3। 1 रो है और 3 क्या है? कॉलम है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ए को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ए को बी से हटा, अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए को बी से मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे पास कंडीशन क्या है? ए का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, और बी का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, ठीक है। 1 क्रॉस 1 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मल्टीप्लाई करने पर मुझे इन सब का क्या नहीं मिलेगा? सम नहीं मिलेगा। तो मैं अब क्या करूंगा? इस बी मैट्रिक्स को इस ए मैट्रिक्स से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो किस तरह से करूंगा मैं? जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बी मैट्रिक्स अपनी, है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा बी मैट्रिक्स 80 60 एंड 40, ये हमारी कॉस्ट होगी, और ये हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए। आर्टिकल्स है 10 8 एंड 10। तो जो टोटल कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? बी मल्टीप्लाई ए, नंबर ऑफ प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके क्या आ गया? टोटल एक्सपेंडिचर। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम इसको, हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 इंटू 80 800 प्लस 6 इंटू 8 480 प्लस 40 इंटू 10 400। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमने कहा कि 8 और 4 12 और 4 16 1680 रुपये। तो यानी कि 1680 रुपीज़ जो है वो टोटल बुक वाले ने क्या किया? रिसीव करी मैं। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया। एक हमने लिया नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और एक हमने बात की, ये आर्टिकल्स की बात करें या ये बात करें क्वांटिटी की। ये आपकी क्वांटिटी थी और ये क्या था? प्राइस था। तो टोटल जो खर्चा या टोटल जो अमाउंट आएगी वो कैसे आएगी? क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, या यू कैन से प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल क्या आ गया हमारे पास? कॉस्ट। उम्मीद कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। और लास्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा 20 तो हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 19 आए हैं। ठीक है, तुम लोग भी ध्यान नहीं देते ना। चलो पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन भी है।
कहता अ ट्रस्ट हैज 30,000, एक ट्रस्ट के पास टोटल कितने पैसे हैं 30,000 है, ठीक। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, वो 2 टाइप के बॉन्ड में क्या करता है इन्वेस्ट करता है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, पहला बॉन्ड जो दे रहा है वो हर साल का कितना दे रहा है 5% दे रहा है, और दूसरा बॉन्ड जो है वो 60% दे रहा है हर ईयर का, पर ईयर का। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड ऑब्टेन्स एन एनुअल टोटल 1800 और सेकेंड वन इज 200, है ना। 2 क्वेश्चन है, एक मैं करवाऊंगा, ए वाला पार्ट मैं करवाऊंगा और बी वाला पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अगर आपसे हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि नहीं हुआ है आपसे सेकंड पार्ट, तो मैं वो वाला पार्ट आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, एक बार करते हैं, मैं करवा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग, जो जो हमें डिटेल दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डील कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमने कहा कि 30,000 को हमने 2 बॉन्ड में डिवाइड किया, तो 30,000 था भाई हमारे पास टोटल अमाउंट, है ना। 2 बॉन्ड में किया, लेट सपोज एक बॉन्ड में आप x इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दूसरे बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो 30,000 माइनस x, है ना। मान लो मेरे पास 5,000 रुपये हैं, एक में मैंने 2,000 इन्वेस्ट कर दिए तो कितने बच गए 3,000 बच गए ना। 5,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 3,000। तो एक पार्ट है हमारा x, दूसरा पार्ट क्या है 30,000 माइनस x, यानी कि फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट टाइप का जो बॉन्ड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं x रुपीस, और सेकंड वाले में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम 30,000 माइनस x पहले वाले में। अच्छा, पहले वाले से अगर मैं बात करूं, यानी कि ये वाला मेरा इन्वेस्टमेंट है टाइप ऑफ बॉन्ड, तो पहले वाले में हमने कितना इन्वेस्ट किया, एक में x, एक में 30,000 माइनस का x, क्लियर, ओके। अच्छा, दूसरे की बात कर रहे हैं, पहले पे इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 5% का, कितने का 5% का। इंटरेस्ट वाले मैट्रिक्स बनाए, इंटरेस्ट वाली मैट्रिक्स, ये हमने टाइप ऑफ बॉन्ड वाली मैट्रिक्स बना दी, इसका नाम हमने ए रख दिया, इंटरेस्ट वाली मैट्रिक्स को हमने बी नाम दे दिया। उसमें कितना है 5%, 5% का मतलब 5 डिवाइडेड बाय 100, और दूसरा वाला कितना है हमारा 7%, 7 मतलब 7 डिवाइडेड बाय में 100, ठीक है, क्लियर है। अब दोनों से जो इंटरेस्ट मिला है, एनुअल का जो इंटरेस्ट मिला है, वो पहला वाला केस क्या है 1800 मिला है, कितना मिला है 1800 मिला है। सिंपल सी बात है, एक काम कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा इजी रखने के लिए चीज़ें, मैं इसको नाम दे रहा हूँ B और इसको मैं नाम दे रहा हूँ A। वैसे नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा अच्छा लगता है कुछ चीज़ें कि A पहले लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या किया कि हमने कहा A इंटू बी इक्वल टू कितना 1800, है ना। 1800 के इक्वल मिला हमें अमाउंट, जो इंटरेस्ट मिला, मतलब x का 5%, 5 बाय में 100, पहले A वाली मैट्रिक्स लिखी हमने, फिर 7 बाय में 100, ये मेरा इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट किस अमाउंट पे मिल रहा है, एक बॉन्ड इस पे x और एक 30,000 माइनस का x इक्वल टू कितना मिला, पहला वाला केस 1800। आपने सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जस्ट इस 1800 को रिप्लेस कर देना है किससे 2000 से, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, देखो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे, तो पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई हुआ 5 से, तो 5x डिवाइडेड बाय में 100 प्लस देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 7 बाय में 100, ठीक, इक्वल टू कितना 1800, ये मैट्रिक्स 1 बाय 1 की, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो दोनों नीचे, इसके नीचे भी 100 है, इसके नीचे भी 100 है, तो ये दोनों 100 कॉमन लेके हम इधर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैंने इधर ले गया मैं इक्वल टू 1800। मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ क्वेश्चन, 5x बाय में 100, दूसरा है 30,000 माइनस x, एक ज़ीरो और आएगी, माइनस x इंटू 7 बाय में 100। अब दोनों से कॉमन आ रहा है ना, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 100 है, तो हमने 100 क्या ले लिया कॉमन, और जब वो यहाँ आया तो उधर क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो 1800 ये हो गया आप, और ये हो गया अपना 5x प्लस 7 से मल्टीप्लाई किया 21 माइनस का 7x, क्लियर है। 7 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया 21,000, और फिर 7 को किससे किया x से किया, तो 5x में से 7x गए, तो आपने कहा कितना आ गया माइनस का 2x, और ये हो गया 18,000 माइनस 21 मैं 30,000 था क्या, एक मिनट कहाँ गया, अमाउंट कितनी थी
30,000। ओके ओके ठीक है, 4 0 ठीक है, सही चल रहा है। 4 यहाँ जाएगा और यहाँ पे एक और आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2x, तो ये कितना आ गया हमारे पास 18 माइनस 21 कितना हो गया हमारे पास 3। 1 2 3 2 3 और 1 4। क्लियर है बात? ठीक है ओके। ये भी आया किसका, नेगेटिव का, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। अब 2 इसका क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा 15। तो यानी कि एक पार्ट इस केस में कितना हो गया 15,000, तो दूसरा पार्ट भी क्या हो जाएगा 15,000, है ना। x कितना आ गया हमारे पास 15,000 आ गया, तो एक पार्ट 15,000, एक बॉन्ड 15,000, तो दूसरा 30,000 माइनस 15,000 माइनस 15,000। 2 15 1 2 3 4 18 21। हाँ मैंने 1 2 3 4 ठीक है, 3 मुझे 15 1 2 3 4, ये मैंने 1 0 एक्स्ट्रा लगाई हुई है, 1 0 एक्स्ट्रा लगाई हुई है। 1500। ठीक, चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब हो गया सही, एक आ गया 15,000, तो 30,000 में से माइनस कर देंगे 15,000, तो दूसरा वाला भी कितना पार्ट आ गया 15,000। ठीक है, तो एक पार्ट आ गया 15,000, दूसरा पार्ट भी कितना आ गया 15,000। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। और एक पार्ट मैंने करवा दिया आपको, तो और ये वाला पार्ट 22,000 वाला पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। एक बार खुद ट्राई करना, नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।